हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ईडीबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति के कवर किए थे 10th क्लास के 8 चैप्टर त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग 8.1 के कुछ सवालों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है साइन A cos A, 2 नंबर में है साइन C cos C। तो पहले हम लोग त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे और उसका नाम देंगे ABC, जिसका B क्या होगा, कोण समकोण होगा, B कोण समकोण होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। तो पहले एक ABC त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, दीजिए यहाँ पे, और AB हो गया, ये C, और इसको समकोण कर दीजिए। अब देखिए क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, और दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये वाला। प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक नंबर में बोल रहा है कि साइन A cos A का मान निकालिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब एक नंबर क्या बोल रहा है, साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो A यानी इस कोण की बात कर रहा है, किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है A। अब साइन A, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इस कोण की जब बात कर रहा है तो इस कोण के सापेक्ष कौन सा भुजा है, यानी कि इसके सामने ये वाला, तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और कर्ण तो सबके लिए ये होता है। अब कर्ण की बात कर रहा है तो कर्ण का तो मान निकला ही नहीं है, पता ही नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे क्या निकलना है, साइन A ही लिखते हैं। ठीक है, आप लोग cos A का मान निकाल लीजिएगा, केवल साइन A का हम बता दे रहे हैं, आप लोग cos A का मान निकाल लीजिएगा खुद से। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC है। AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर प्लस क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, प्लस 7 का स्क्वायर यहाँ पे, प्लस BC का मान कितना है, 24, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का क्या हो जाएगा, 49, और इसका हो जाएगा, ये शायद यही होगा, हाँ 576। ठीक है, 576। अब ये टोटल हो जाएगा आपका 625, यानी 625। इसका क्या होता है, वर्गमूल 25 होता है। आप लोग 10 तक तो नॉर्मली याद ही होगा, लेकिन 11 से लेकर 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे, अब देखिए AC का मान निकल गया। अब यहाँ पे सवाल है कि साइन A का मान बताइए। यहाँ पे लिख दें 25 लिखते रहे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब साइन A, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। इस कोण के आधार पे परपेंडिकुलर, यानी कि P, यानी कि लंब कौन है, ये है। इसका मान कितना है, 7। तो साइन A बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, साइन A बराबर हो जाएगा CB/AC। CB का मान कितना है, 7। AC का मान कितना है, 25। अब ऐसे ही आप cos A का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में है, और cos A
अब दूसरा इसी क्वेश्चन में है दूसरा नंबर सवाल क्या है, साइन सी कॉस सी। साइन सी, यहाँ पे देखिए साइन सी किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब इस कोण की जब बात कर रहा है तो इस कोण के हिसाब से P कौन है, यानी परपेंडिकुलर कौन है, ये है, यानी कि AB, ठीक है। और हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो AC हो जाएगा। AB का मान कितना है 24 और AC का मान 25, यही हो जाएगा आंसर, इसका भी और इसका भी। अब इसका भी आप निकाल लीजिएगा खुद से, क्या है cos C का मान निकालना है तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। cos C का यहाँ पे cos C का भी कर दे, देखिए cos C का क्या हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। जब इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के हिसाब से कौन है B, यानी कि बेस कौन है ये है, तो B यानी कि 7 और H क्या है 25, ऐसे ही आप ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, यह आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति 8.13 है, ये वाला। तो कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए tan P का फॉर्मूला क्या होता है P/B। cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है B/P और tan थीटा का P/B। यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में या ये P होगा या ये B होगा या ये, इसमें H की बात नहीं कर रहा है, यानी हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहा है, यानी इन दोनों का होना ज़रूरी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें से ये नहीं है, QR का मान नहीं दिया है, तो पहले QR का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले QR बराबर √अंडर क्या PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर। हो जाएगा 525, QR बराबर 5, ठीक है। QR बराबर तो 5 निकल गया। अब देखिए tan P और cot R की बात कर रहा है, तो tan P किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। जब इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के साथ, यानी कि इस कोण के लिए कौन परपेंडिकुलर यानी कि P होगा तो QR होगा। इसका मान कितना निकला है 5, QR होगा, ठीक है। तो tan P का मान कितना हो जाएगा, tan P का मान हो जाएगा जब ये QR ये P हो जाएगा और B ये होगा, तो tan P बराबर हो जाएगा QR बट्टा क्या PQ माइनस cot R की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण के हिसाब से P कौन है ये, B कौन है ये, तो क्या बोल रहा है cot R का, तो cot R का मान क्या हो जाएगा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P यानी कि QR/PQ, ठीक है, बराबर tan P माइनस cot R। QR PQ ये तो कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, यानी कि शून्य मान होगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बराबर 0, ठीक है। चलिए अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल है, पहले आप ये त्रिभुज बना लीजिएगा, मान लीजिए ये त्रिभुज एक बना लीजिएगा पहले, ठीक है। त्रिभुज नहीं भी बनाइएगा तो समझ सकते हैं, बट आपको हम समझाने के लिए बना रहे हैं। मान लीजिए बोला है कि sin A बराबर
3/4, ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी, और ये इस कोण की बात कर रहा है तो साइन ए बराबर 3/4, तो इस कोण की बात कर रहा है साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। H कौन है, ये होगा, तो ये 4 हो गया। अब मान लीजिए अब इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के हिसाब से P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि cos A और tan A का मान बताइए, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा इसका मान, उसके बाद यहाँ पे cos A और tan A की बात कर रहा है तो cos थीटा और tan थीटा का सूत्र याद ही होगा और उस पर लगा दीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अब अगली सवाल को देखते हैं। देखिए चौथा सवाल कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे आप घबराना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 15 cot A बराबर 8 है, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइएगा कि 15 cot A, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। यहाँ से b का मान निकल गया 8 और p का मान निकल गया 15। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या बोल रहा है कि साइन a और sec का मान ज्ञात कीजिए। साइन a sec a, ये भी बन जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप h का मान निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का हो जाएगा P/H, 15 बट्टा जो h का मान निकलेगा वो हो जाएगा। फिर सेक थीटा का क्या होता है, H/B होता है, तो b का मान तो 8 है ही, और जो h का मान निकलेगा वो ऊपर अंश में चला जाएगा और हर में 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा को छोड़कर बाकी 5 जो त्रिकोणमितीय फलन है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करना है। और दिया है सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12, 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b, ठीक है। तो यहाँ से h का मान निकल गया, h बराबर 13 और b बराबर 12। अब यहाँ से आप निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो p बराबर निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा। तो आप यहाँ से साइन का मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो P का मान हो गया 5, H का मान 13, कॉस थीटा B/H, B का मान हो गया 12, H का मान हो गया 13। ऐसे ही आप सभी का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप अपने से खुद से करिएगा, ऐसा त्रिभुज बना लीजिएगा। मान लीजिए दोनों न्यून कोण A और B है, तो ये वाला A मान लीजिए, ये A और ये B। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और ये C मान लीजिए, ठीक है। बोला है कि cos A बराबर cos B है। ये 6 नंबर सवाल है, देखिए 6 नंबर, cos A बराबर cos B। पहले आप बताइए, जब cos A यानी इस कोण की जब बात कर रहा है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। जब इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के हिसाब से ये होगा B यानी कि AC, और H कौन होगा, AB, ठीक है। बराबर cos B की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के हिसाब से कौन होगा, B, ये होगा BC और H AB होगा। देखिए नीचे सेम है तो हम काट सकते हैं, ठीक है। अब AC बराबर BC आ गया। 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा
हाँ, 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसकी सम्मुख जो कोण होती है वो भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख ये कोण है और इसके सम्मुख ये कोण है, यानी कि सापेक्ष कोण भी आपस में बराबर होती है। तो AC ये भुजा है, इसके सापेक्ष कौन है, ये B कोण है, कोण B है। और BC इस भुजा की बात कर रहा है और इसके सापेक्ष कौन है, कोण A है। तो इससे जाहिर होता है कि कोण B बराबर कोण A होगा। चूंकि त्रिभुज ABC की बराबर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको बता देंगे।